बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। अमरीकी सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने रियासत मुत्तहिदा अमरीका के होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम का दौरा किया और रिमार्क्स दिए। अमरीका ने 2016 और 2017 के दौरान म्यांमार की फौज की जानब से रोहिंग्या मुसलमानों पर हमलों को नस्ल कुशी करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि 2016 और 2017 के दौरान म्यांमार की फौज की जानब से रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ नस्ल कुशी के ज़ुमरे में आती हैं और इसके पीछे मुस्लिम अक़लियत को मिटाने की नीयत वाज़ेह थी। होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम में गुफ्तगू करते हुए मज़ीद कहा कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बर्मी फौज रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी और इंसानियत सोच जराइम की मुर्तकब हुई है। Universal jurisdiction. The day will come when those responsible for these appalling acts will have to answer for them. Ultimately, the path out of genocide also leads home. Last week, the UN High Commissioner for Refugees released a report based on interviews with thousands of Rohingya refugees across the region. It found that despite all they've endured, despite decades of being told they do not belong, 2 out of 3 Rohingya refugees still want to return home to Burma. चीन में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद मुसाफिर हलाक हो गए। मशरकी चीन की एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा 132 अफराद को लेकर मंजिल की जानिब रवाना हुआ, जो जनूबी चीन के इलाके में हादसे का शिकार हो गया। हादसे में बड़े पैमाने पर हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है, ताहम इस हवाले से अब तक कोई तस्दीक नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मुसाफिर तैयारा बोइंग 737 ग्वांगजी की तरफ जा रहा था, जो वाजो शहर के करीब पहाड़ पर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में तैयारे में आग भड़क उठी। हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयों के लिए रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच चुकी हैं। यूक्रेन ने रूस की जानब से मारियोपोल शहर पर सरेंडर करने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। रूसी हुकाम ने यूक्रेन पर जोर दिया था कि साहिली शहर मारियोपोल में तैनात यूक्रेनी फोर्सेस फौरी तौर पर अपने हथियार डाल दें, इसके बदले इन्हें महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा। ताहम यूक्रेनी हुकाम ने रूस के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। रूसी जनरल मिखाइल मेनजिंस्यो का कहना था कि यूक्रेनी फौज की जानब से सरेंडर करने पर मॉस्को मारियोपोल में 2 कॉरिडोर फराहम करेगा। हथियार फेंकने वाले तमाम अफराद के लिए महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा और जमानत दी जाएगी। फ्रांस ने रूसी कारोबारियों के तकरीबन 850 मिलियन यूरो के असासे और जायदादें मुंजमद कर दी। फ्रांसीसी वज़ीर ख़जाना ब्रोनोली मायर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने इनफरादी खातों में 150 मिलियन यूरो को मुंजमद किया है, जिसमें रूस की क्रेडिट लाइन्स और मुल्क में कायम करदा रूसी कारोबार शामिल हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने फ्रांसीसी रॉयल स्टेट्स में रूस के 539 मिलियन यूरो भी मुंजमद किए हैं, जो कि तकरीबन 390 जायदादों और अपार्टमेंट्स की मालियत के मुसावी हैं। जबकि इसके अलावा हमने 2 छोटे बहरी जहाज़ों, जिसकी कीमत 150 मिलियन यूरो बनती है, इसे भी जब्त किया है। पार्लियामेंट लॉजिस में रात गए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ्द ने अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें की। MQM के रहनुमाओं में आमिर खान, वसीम अख्तर और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक शामिल थे। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन और MQM रहनुमाओं की मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की क़यादत से कराची में बहादराबाद मरकज़ में मुलाकात करेंगे। इस्लामी तावन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा का दफ्तर खारजा पहुँचने पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वज़राए ख़ारजा कौंसिल का होने वाला इजलास पाकिस्तान के लिए एक ख़ास मौका है, क्योंकि हम अपनी आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया पर हालिया करारदाद का खैर मकदम किया और कहा कि ये अम्र बाइस मुसर्रत है कि पाकिस्तान के इक़दाम को और IC को रुकन ममालिक की तरफ से मुकम्मल हमायत हासिल रही। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया की खसूसी LC मुकर्रर करने से इस्लामोफोबिया के आगे बढ़ते हुए रुझान से फ़ायदा हासिल करने में मदद मिलेगी। इस्लामी तावन तंजीम के मौके पर अफगानिस्तान के लिए इंसानी हमदर्दी के ट्रस्ट फंड के चार्टर पर दस्तखत की तकरीब हुई।
وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی موجودگی میں OIC کے سیکرٹری جنرل جناب حسین ابراہیم طاہا اور اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر ڈاکٹر محمد سلیمان الجاسر افغانستان کے لیے ہیومینٹیرین ٹرسٹ فنڈ کے چارٹر پر دستخط کیے۔ اسی کے ساتھ ہی اب تک کی خبروں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.desitvusa.com۔ اس کے علاوہ کلک کریں ہمارے لنک ٹری پر اور سوشل میڈیا کی لامحدود دنیا کو دیکھیں۔